Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So today will be the last lecture in our Decode Toppers Answer Writing series. इसके पहले हमने बाकी जीएस सब्जेक्ट्स कवर कर लिए और मेन मेन जो जीएस2 की थीम्स हैं वो भी हमने कवर कर ली. ओके, so whatever we have learned in this series, special thanks go to you all, those who have motivated us to continue this series, that it has come to an end today. And yes, we will try to bring like more initiatives for you so that you continue to improve. Okay, in answer writing, excelling in different parts that UPSC demands from you. Okay, so today we are taking another question from the same topper's copy of Medha Anand ma'am, and we will further proceed with how she has integrated the keywords, the definitions, the diagrams, the hidden demand of the question, and of course the structure. Okay, so this is a 15 marker question that we are gonna take today, and we will see the different facets of it, of how it has been attempted. Okay, so moving on to the question. The menace of paid news often rears its ugly head during elections. Discuss the need for making paid news an electoral offense in India. The question is directly asking about the paid news, okay, and how it affects the electoral system in India. अब जब आपको क्वेश्चन देखना है तो आपको मोटा मोटा डिमांड समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या लिखना है आंसर में. ओके, एक स्ट्रक्चर पहले से मन में बना लो कि जैसा कि हमने पहले भी अपने सेशंस में डिस्कस किया है, तो इट विल हेल्प यू. ओके, मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन. पेड न्यूज और येलो जर्नलिज्म refers to presentation of distorted facts and incidents in lieu of monetary quid pro quo. ओके, तो ये जो कीवर्ड्स हैं मैं हाईलाइट कर देती हूँ. ये ये चीजें आप अपने नोट्स में लिख सकते हो डायरेक्टली, जो आपके इंट्रोडक्शन में काम आएंगी. ये एकेडमिक कीवर्ड्स आंसर की ब्यूटी को बढ़ाते हैं एंड जस्ट इट लेट्स एग्जामिनर नो दैट यू हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपकी सब्जेक्ट से है. ओके, तो पेड न्यूज, येलो जर्नलिज्म, ग्रे जर्नलिज्म, ये सब चीजें एक बार देख लेना क्योंकि ये थीम्स बहुत ज्यादा न्यूज में जनरली होती ही हैं. ओके, तो अब नेक्स्ट, पेड न्यूज का क्या पूछा था. द मेनेस ऑफ पेड न्यूज ऑफन rears its ugly head. तो अब हिडन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या हो गया. मेनेस है अगर पेड न्यूज तो किस कारण से है ना. मेनेस मतलब क्या, खतरा, एक किसी चीज का खतरा होना. तो ये रीजन क्या है, तो उसके हमें कॉजेस तो बताने पड़ेंगे पहले, नहीं तो आंसर अधूरा हो जाएगा, राइट. तो हम पहले बताएंगे रीजंस क्या है इसके. ओके, अनएथिकल जर्नलिज्म. ओके, लाइक मनी के लिए या फेम के लिए करते हैं वो, सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज, ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं. पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल एंड जर्नलिस्ट नेक्सस. ओके, यूज ऑफ मनी पावर इन इलेक्शंस. फेयर इनफ, ये तीन उन्होंने पॉइंट डिस्कस कर दिए कि इस कारण से पेड न्यूज है. See the use of these lines and everything. This is very important. It gives a structure to your answer. ठीक है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो. ओके, देन मैनेज ऑफ पेड न्यूज ड्यूरिंग इलेक्शंस. अब ये हेडिंग डायरेक्टली हमने ली कहाँ से, क्वेश्चन से. डिस्कस द नीड फॉर मेकिंग पेड न्यूज एन इलेक्टोरल ऑफेंस इन इंडिया. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट. पहला क्या था, अगली हेड ड्यूरिंग इलेक्शंस. इलेक्शंस में सबसे ज्यादा होता है, तो हमें ये बताना है. ठीक है, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स टू हेल्प वन पार्टी गेन एन एज ओवर द अदर. जैसे अभी करंट दिल्ली इलेक्शंस में वी कैन सी द skirmishes एंड फाइट ऑफ वर्ड्स बिटवीन बीजेपी एंड आप, राइट. तो ये सब हम एग्जाम्पल में डाल सकते हैं. प्रोपेगेंडा बाय न्यूज एंकर्स, एग्जाम्पल फोकसिंग ऑन क्राइम्स ऑफ ओनली वन स्टेट्स while negating others. जहाँ पे जैसे बीजेपी रूल स्टेट होगा तो कोई अगर चैनल बीजेपी की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है तो दे विल नॉट शो crime happening in that particular state and will do otherwise. Okay, these things. फिर communal spurs being used. अब जैसे जो मैंने ये एग्जाम्पल बोला ना, ये सब चीजें आप अपने पेपर में नहीं लिख सकते क्योंकि these things are very कंटेंटेड है ना, थोड़ा सा ये सब एक्सट्रीम जो आपके वर्ड्स है ना, वो हमें समझ आता है, बात अलग है. मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, वो बात अलग है. बट यू शुड नॉट पुट दीज एग्जाम्पल्स. हमें वेग एग्जाम्पल्स ही लिखने हैं इस केसेस में.
अगर वो पूछेंगे कि कम्युनलाइजेशन पार्टी पॉलिटिक्स के साथ हो रहा है या नहीं, ठीक है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ऑल्दो वी नो कि होता है या फिर क्या रीजंस हैं इसके सब जानते हैं, लेकिन वी विल नॉट टेक नेम्स, राइट? दैट इज द मोस्ट करेक्ट वे टू राइट आंसर। थोड़ा सा हमें एक्सट्रीम आइडियोलॉजी से बच के चलना है, क्योंकि अदरवाइज बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द एग्जामिनर। ओके, अब जैसे ये है कम्युनल स्लर्स बीइंग यूज्ड, यूपीएससी जिहाद बाय सुदर्शन न्यूज। तो अब ये जो फैक्ट था ये वेल स्टेब्लिश था न्यूज़पेपर्स में, मीडियाज में एंड एवरीवेयर। ठीक है, इसको एक्सप्लिसिटली हम बोल पा रहे थे, और मतलब मीडिया स्ट्रीम में था, ये मेन स्ट्रीम में। तो ये चीज हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट अबाउट दीज पार्टीज, अबाउट पॉलिटिशियंस, यू शुड नॉट टेक साइड्स। ओके, विशियस साइकिल बना दी एक। क्या? दिस साइकिल प्रिटी मच एक्सप्लेन्स द होल टॉपिक, राइट? तो इसलिए प्लेइंग स्मार्ट वी विल डू सर्टेन थिंग्स। तो आंसर की मोनोटोनी भी तोड़ेगा ये, और इसके अलावा इनोवेशन भी लाएगा आंसर में। ओके, ऐसा। पॉलिटिशियंस, न्यूज चैनल्स, यू कैन सी इट बाय योरसेल्फ, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पब्लिसिटी होती है इनकी पॉलिटिशियंस से, फिर इमेज वाइट वॉशिंग होती है, ठीक है। Figures, ये labeling, this is very important. Labeling is very important. Okay, always do labeling. Vicious cycle between politicians and news channels. Okay, then इसके बाद क्या? Manipulated exit polls to sway sentiments, disobeying rules of electoral science and model code of conduct, promoting hate speech, section 153 आईपीसी अमीश देवगन केस। सो वी कैन से कि ये बहुत होलिस्टिक पूरा इन्होंने सब कुछ बता दिया विथ एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, डायग्राम्स भी कनेक्ट कर दिया, कीवर्ड्स भी डाल दिए, सेक्शंस भी डाल दिए, राइट? फैक्चुअल भी हो गया, स्टैटिक भी हो गया, करंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। दिस इज द वे यू राइट एन आंसर। ओके, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज डालने हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स डालने हैं, दिस इज द वे यू शुड गो। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग आएगा, नीड टू नीड फॉर मेकिंग पेड न्यूज एंड इलेक्टोरल ऑफेंस। ओके, ठीक है। तो जैसे कई कई बार होता है ना कि हम एक ही पेज पे पूरी हेडिंग, नीड टू मेक पेड न्यूज फॉर मेकिंग, यहीं पे लिख देंगे हम इलेक्टोरल ऑफेंस, और सेकंड पेज से पॉइंट स्टार्ट करेंगे। दिस इज नॉट द गुड वे, दिस इज गुड। ये जो लिखा है ना, दो पेज पे डिवाइड करके आप लिख दो, क्या इशू है? यहाँ भी स्पेस था, बट शी हैज प्रिफर्ड टू राइट ऑन द नेक्स्ट पेज, राइट? ये छोटी छोटी चीजें लाइक स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू टू द एग्जामिनर। ये सब चीजें हमें ध्यान रख के ही अपना आंसर लिखना है। ओके, moving to the last part of the question, power of ECI to suspend the candidate। मतलब पावर देना चाहिए हमें ECI को, अभी हमें सस्पेंशन की पावर नहीं है, किसी पार्टी को डिसबैंड करने का पावर नहीं है, राइट? तो ये पावर होना चाहिए आर्टिकल 24 में। इंश्योर फ्री एंड फेयर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इंश्योर स्ट्रिक्ट adherence to model code of conduct, prevent communal politics, riots, etc. Ensure clean politics and adherence to constitutional morality, in line with टी के विश्वनाथन कमिटी ऑफ हेट स्पीच। देखो, इसमें एक चीज बताती हूँ। आप कोई भी सजेशंस लिखोगे ना एक हाई लेवल पे, सजेशन शुड नॉट ओनली कम विथ व्हाट यू फील, इट शुड कम विथ फैक्चुअल कंसिडरेशंस। फैक्चुअल कंसिडरेशंस इन द सेंस क्या? हमने अगर ये लिखा, ठीक है, पावर टू ईसीआई टू सस्पेंड द कैंडिडेट, हमने आर्टिकल 324 को, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को यहाँ लिख दिया। सिमिलरली सेकंड पॉइंट, इंश्योर फ्री एंड फेयर जस्टिस, अगर ये लिखा तो हमने फिर से किसी एक फैक्चुअल या फिर लेजिटिमेट सोर्स को इधर कोट कर दिया, राइट? थर्ड पॉइंट, स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी हमने कर दिया। प्रिवेंट कम्युनल पॉलिटिक्स एंड रायोट्स आफ्टरवर्ड, दिस इज वेरी जनरल आर्ग्यूमेंट, यू कैन पुट इट योरसेल्फ आल्सो। पीस तो सबको चाहिए ना, राइट? इंश्योर क्लीन पॉलिटिक्स एंड एडेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस वी हैव गिवन। ठीक है, और लास्ट में तो कमिटी का ही नाम ले लिया डायरेक्ट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ भी आप लिखो, इट शुड हैव अ लीगल पॉलिटिकल बेसिस। ठीक है, अपने आप से कुछ नहीं लिख देना है। ओके, देन वे फॉरवर्ड, इंक्लूड इट इनटू आरपीए 1951। ओके, यहाँ पर और पॉइंट्स लिख सकते थे दो तीन, बट ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भी दिया गया है, लाइक ये सारे पॉइंट्स ही दिए गए हैं। आई गेस शी जस्ट फॉरगॉट टू राइट, लाइक, okay, thus to ensure दंड नीति and absence of मत्स्य राज। मत्स्य राज, यू नो, इट्स लाइक जो सबसे कम पावरफुल होगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। ओके, दंड नीति इज द पनिशमेंट कोड ऑफ पनिशमेंट। ओके,
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर प्री-रिक्विजिट, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज अ sine qua non फॉर vibrant democracy. Okay, we can write this also. It's a very good conclusion. Again, keywords are there, very good keywords are there, but you can do, innovation from yourself. Okay. So we have seen कि पूरा आंसर को हमने तोड़ के देखा कि कैसे लिखा गया है, क्या आइडियोलॉजी थी आंसर लिखने के पीछे. Okay. Now this is an end to our very coveted series. And if you want anything guidance further, you can contact on our WhatsApp number. You can join our Telegram channel as well. We would love to hear from you of how did you like it. Okay. So thank you. And for not the last, uh, a very happy, a very happy time with your studies, for your examinations and everything. Keep working hard. Keep practicing as much as possible. Okay. I hope you can conquer all your dreams soon. इसके बाद भी हमारे कुछ plans हैं on this channel. We will keep you updated about them. Meanwhile, please join our Telegram channel for further updates. Okay. Thank you so much. Have a very good day.